नमस्कार। एसडीएफ लाइव इंडिया में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं गौरव सिन्हा। पीएम नरेंद्र मोदी के विरुद्ध मजबूती से लड़ने के लिए 28 विपक्षी पार्टियों द्वारा अस्तित्व में लाए गए इंडिया गठबंधन की ओर से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का नाम पीएम उम्मीदवार के तौर पर आगे किया जाएगा और बिहार की सत्ता तेजस्वी यादव संभालेंगे। इस तरह की संभावनाओं पर शायद अब पूरी तरह से विराम लग गया है। राजनीतिक विश्लेषकों की अगर माने तो पीएम बनने की चाहत में एनडीए को गुड बाय कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाने वाले विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार की स्थिति तो अब यह हो गई है कि ना ही उन्हें कुछ उगलते बन रहा है और ना ही वह कुछ निगल पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में बिहार में तख्ता पलटने की संभावनाएं सियासी गलियारे में जुगाली करने लगी है और कहा जा रहा है कि आगामी 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। सीएम नीतीश द्वारा जदयू सांसदों के साथ ताबड़तोड़ बैठक किया जाना और तेजस्वी द्वारा कोर्ट में विदेश जाने की अनुमति के लिए अर्जी लगाना भी बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि 17-18 वर्षों से जुगाड़ तकनीक के सहारे बिहार की सत्ता हाँक रहे राजनीति के माहिर खिलाड़ी नीतीश पहली बार बहुत दबाव में है और संभव है कि लालू के साथ गजब का संबंध निभा रहे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चेहरा बदल जाए और नीतीश के बेहद करीबी कहे जाने वाले विजय चौधरी, अशोक चौधरी, संजय झा या संजय गांधी के हाथ में जदयू की कमान सौंप दी जाए या फिर पार्टी के सर्वे सर्वा कहे जाने वाले नीतीश खुद पार्टी की कमान थाम ले तो शायद किसी के लिए आश्चर्य का विषय नहीं होना चाहिए। एक तरफ बीजेपी जहां बूथ स्तर पर वोटरों को मजबूत करने के लिए तरह तरह की जुगत लगा रही है, वहीं लगभग 3 माह बाद दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में भी सभी दलों के नेता 3 घंटे की बैठक में मंथन के नाम पर हांफते रह गए। ईवीएम और सांसदों के निष्कासन पर चिंता जताई गई, लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो क्या, संयोजक चयन पर आपसी समन्वय की स्थिति भी नहीं बन पाई। कहा गया कि पहले प्रदेश स्तर पर सीटों के तालमेल पर बात होगी और अगर कोई मुद्दा आया तो राष्ट्रीय स्तर पर बात होगी। चुनाव से पहले 8-10 संयुक्त जनसभाओं का आगाज पटना में आगामी 30 जनवरी की रैली से किया जाएगा। आने वाले दिनों में 8 से 10 बैठकों में इंडिया गठबंधन को पूरी तरह से मजबूत कर लिया जाएगा और मोदी को चुनौती दी जाएगी। संसद में विपक्षी सांसदों के निलंबन पर निंदा करते हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किए जाने की रणनीति बनी। वैसे नीतीश के खूंटे से बंधे जदयू के कुछ नेता सीएम नीतीश को कम से कम संयोजक बनाने की उम्मीद पाल रखे थे। नीतीश के दिल्ली रवाना होने से पहले पटना को बैनर पोस्टरों से पाट दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि देश के युवराज जदयू नेताओं की बातें दिल से कबूल कर देंगे और इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद जब नीतीश पटना पहुंचेंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। देश का पीएम कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, जैसे गगनभेदी नारों से बिहार गूंजेगा। लेकिन 19 दिसंबर की बैठक में नीतीश को संयोजक बनाए जाने की बात तो दूर, उनके नाम की चर्चा तक नहीं हुई। हालांकि जदयू और राजद सहित वास्तविक तौर पर राजनीति की समझ रखने वाले नेताओं को भी पता था कि कांग्रेस तो क्या, अन्य प्रभावी दल के नेता भी नीतीश को अपना नेता मानने को कतई तैयार नहीं होंगे। 5 राज्यों के हुए विधानसभा चुनाव में भले ही कांग्रेस की भद्द पिट गई हो और महज एक राज्य में बहुमत में आकर कांग्रेस सरकार बनाई हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से कोई गैर कांग्रेसी को पीएम उम्मीदवार या संयोजक बना दिया जाए या किसी भी कीमत पर कांग्रेस को कबूल नहीं हो सकता। वैसे सोमवार को लालू, तेजस्वी और नीतीश का दिल्ली के लिए अलग अलग पटना से निकलना पहले इस बात का संकेत दे गया था कि लालू नीतीश के बीच अंदर ही अंदर खटपट चल रही है। बीते 11 दिसंबर के बाद से ही नीतीश और तेजस्वी के बीच बढ़ रही दूरियों की चर्चा सियासी गलियारे में तैर रही थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव किसी भी मंच पर साथ साथ नहीं दिखे। स्थिति यह रही कि बिहार में सरकारी नौकरी और रोजगार सृजन की बात करने वाले तेजस्वी इन्वेस्टर मीटिंग में भी नीतीश के साथ नहीं दिखे, जबकि 13 और 14 दिसंबर को उद्योगपतियों के साथ होने वाली बैठक में नीतीश के साथ तेजस्वी के भी मौजूद रहने का कार्यक्रम तय था। वैसे सियासी गलियारे में जदयू और राजद के बीच चल रही तल्खी के बीच यह उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि इंडिया गठबंधन की बैठक में न केवल सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाएगा, बल्कि नीतीश कुमार के संयोजक बनाए जाने की बात उठेगी और लालू द्वारा चली जा रही चाल के हिसाब से लगभग सभी पार्टियों के बीच उनके नाम पर सहमति बन जाएगी। नीतीश के जातीय गणना और आरक्षण का दायरा बढ़ाने की चर्चा कर उनके फॉर्मूला पर अमल करते हुए उन्हें संयोजक का पद सौंप दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम उम्मीदवार के तौर पर दलित समाज से आने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम
नाम सामने लाया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। बात अलग है कि खड़गे ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के प्रस्ताव को यह कहकर खारिज कर दिया कि पहले सभी जीतकर सदन पहुंचे, उसके बाद पीएम के नाम पर सहमति बनाई जाएगी। हास्यास्पद स्थिति यह रही कि नीतीश के फॉर्मूले को अपनाया गया, लेकिन उनको संयोजक बनाना किसी को कबूल नहीं था और ना ही हुआ। जानकारों का कहना है कि मल्लिकार्जुन का नाम सामने आने के बाद राहुल गांधी को दूल्हा बनाने की बात करने वाले राजद सुप्रीमो लालू के साथ साथ पीएम बनने की उम्मीद पाल रखे बिहार के मुखिया नीतीश को ऐसा धक्का लगा कि अपना विचार रखे बगैर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने से पहले दोनों बैठक से बाहर निकल गए। वैसे बैठक में एक दूसरे के आसपास बैठे रहने के बाद भी लालू नीतीश ने एक दूसरे से बात तक नहीं की और बैठक से निकलते वक्त भी दोनों गुफ्तगू करते नजर नहीं आए। हालांकि बैठक शुरू होने के वक्त पहुंचे नीतीश ने पहले से मौजूद लालू से नजर जरूर मिलाई थी। उसके बाद दोनों विपरीत दिशा में देखते नजर आए। कह सकते हैं कि नीतीश को लालू तो क्या किसी अन्य ताकतवर नेता ने पूछा तक नहीं। इंडिया गठबंधन का भविष्य क्या होगा यह भविष्यवाणी तो फिलवक्त कोई नहीं कर सकता है, लेकिन कहा जा रहा है कि ठोस निर्णय लेते हुए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होने और नीतीश को संयोजक नहीं बनाए जाने के बाद अब नीतीश एंड कंपनी की दूरियां इंडिया गठबंधन से इतनी बढ़ गई है कि वह अगर तीसरा मोर्चा की वकालत करते नजर आए तो शायद किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कहा तो यह भी जा रहा है कि लालू के ही कारण नीतीश इंडिया गठबंधन में संयोजक नहीं बन पा रहे हैं। नीतीश अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दे तो शायद नीतीश की गोटी अब भी लाल हो सकती है, लेकिन मुसीबत यह है कि ना ही नीतीश लालू पर भरोसा कर पा रहे हैं और ना ही लालू को नीतीश पर भरोसा है। लालू नीतीश की हर कड़वी गतिविधियों को जानकर भी इसीलिए अपने कंधे पर बिठाकर घूम रहे हैं क्योंकि उन्हें सीबीआई और ईडी का भय सता रहा है, जबकि नीतीश सब कुछ जानकर भी इसीलिए दहाड़ नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी आदत अंदर ही अंदर बड़ा फैसला लेने की रही है। दूसरी बात यह भी है कि उन्हें हर हालत में अपनी कुर्सी कम से कम लोकसभा चुनाव तक बचाए रखना है। नीतीश को यह पता है कि अगर उनका गठबंधन लालू के साथ रहा तो इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी कई सीटों की कुर्बानी देनी पड़ेगी और लालू की चाहत है कि चाहे जैसे हो इस बार के लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जीत हो ताकि उनके और उनके परिवार के मसले पर लोकसभा में सभी दमदार तरीके से गरज सकें। लेकिन जानकारों का कहना है कि जमीनी स्तर पर ना ही लालू के वोटर नीतीश के पक्ष में गोलबंद होने को तैयार हैं और ना ही जदयू के कोर वोटर राजद का समर्थन करना चाह रहे हैं। बावजूद इसके मध्यावधि चुनाव के आसार दूर दूर तक इसीलिए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नीतीश और तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटकने की संभावना व्यक्त की जा रही है। बहरहाल लालू और नीतीश कब तक जेठानी और देवरानी की तरह आपस में भिड़ कर भी रिश्ता निभाते रहते हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने से पहले इंडिया गठबंधन बिखर जाता है या 28 विपक्षी दलों का कुनवा मोदी से टकराने को मजबूती से आगे बढ़ता है। इतना ही नहीं 29 दिसंबर को जदयू की अति महत्वपूर्ण बैठक में क्या निर्णय होता है इस पर सबकी नजर है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे होता है क्या। धन्यवाद।